नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको शकुनी कौरव का इतिहास ही नहीं बल्कि इनका विरोधिता कहानी के बारे में बताऊंगी। आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखक अंकिता। हिंदू कहानी पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है और अगर उनके माध्यम से अगर धर्म का ज्ञान मिल रहा होता बहुत ही अच्छा है। धर्म की ज्ञान जीवन में कई बार बहुत कम आता है। महाभारत में सभी किरदार का अपना ही एक इतिहास है। सभी किरदारों के सभी कार्यों के पीछे कुछ न कुछ कारण थे। यहाँ पर हम इस कहानी के माध्यम से शकुनी मामा के समस्त कार्य के पीछे की मांस और कारण बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, शुरुआत करते आज की कहानी की। शकुनी कौरवों का इतिहास ही नहीं बल्कि इनको विरोधी था। महाभारत में सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि क्या शकुनी कौरव का इतिहास ही नहीं बल्कि इनका विरोधी था। शकुनी गांधारी के राजा सुबाला के पुत्र और गांधारी के भाई थे। रिश्ते में वे दुर्योधन के मामा थे। महाभारत युद्ध होने की सबसे बड़ी वजह शकुनी ही थे। शकुनी बहुत ज्ञानी और विद्वान थे। वह गहरी सोच रखने वाले और दूर दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। महाभारत युद्ध के दौरान और उसके पहले भी शकुनी कौरवों का बहुत साथ देते थे। वे उनके बहुत बड़े इतिहासी और सलाहकार होने का दिखावा करते थे, परंतु शकुनी कौरव का इतिहास ही नहीं बल्कि इनका विरोधी था। दरअसल शकुनी धृतराष्ट्र और उसके वंश का अंत चाहते थे। वे चाहते थे कौरव का अंत हो जाए, इसलिए शकुनी पांडव से कौरव का युद्ध करवाया। उन्हें पहले से ही ज्ञात था कि कौरव पांडव से हार जाएंगे। शकुनी की धृतराष्ट्र और कौरव से दुश्मनी की दो बड़ी वजह थी। पहले उनकी बहन गांधारी का विवाह एक अंधे आदमी धृतराष्ट्र से होना। हस्तिनापुर के राजा ने गांधार के राजा को हराया था, जिस वजह से गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा था। पति के अंधे होने की वजह से गांधारी भी दुनिया नहीं देखना चाहती थी और उन्होंने एक अच्छी पत्नी होने के नाते अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और प्रतिज्ञा ले ली कि वे कभी नहीं देखेंगी। शकुनी अपनी प्यारी बहना की कुर्बानी से बहुत क्रोधित हुए, मगर वे उस समय कुछ ना कर पाए। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे और तब से शकुनी कौरव के शत्रु बन गए। शकुनी की दुश्मनी की दूसरी वजह उनके पिता का अपमान था। दरअसल गांधारी के विवाह के पहले उनके पिता सुबलव के किसी पंडित ने बोला था कि गांधारी की शादी के पश्चात उसके पहले पति का मृत्यु हो जाएगी। इस बात से चिंतित राजा सुबला ने उनकी शादी एक बकरे से करवाई। उसके बाद उस बकरे को मार दिया गया। इस तरीके से गांधारी एक विधवा थी। यह बात सिर्फ सुबलव और उनके करीब जानते थे। इस बात को किसी को ना बताने की इजाज़त सबको दी गई थी। इस घटना के कुछ समय बाद गांधारी की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हो गई। धृतराष्ट्र और पांडव इस बात से अनजान थे कि गांधारी एक बकरे की विधवा है। कुछ समय पश्चात ये बात सबके सामने आ गई। धृतराष्ट्र और पांडव को इस बात पर बहुत ठेस पहुंची और उन्हें लगा राजा सुबला ने उनके साथ धोखा किया है, अपमान किया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए धृतराष्ट्र ने राजा सुबलव और उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। धृतराष्ट्र उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे।
उन्हें बहुत मारा पीटा जाता था। धृतराष्ट्र राजा सुबल से अपने रिश्ते का भी मान नहीं रखते थे। राजा और उनके परिवार को रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल दिया जाता था, जिसे वे मिल बांट के खा लेते थे। दिन बीतते गए और राजा सुबल के पुत्र में से एक एक की मौत भूख के कारण होती गई। तब राजा सुबल ने सोचने लगे कि इस तरह से वे अपने वंश का अंत नहीं होने देंगे। धृतराष्ट्र के प्रति गुस्से के चलते सुबल ने निर्णय कर लिया कि वे सब अपने हिस्से का भोजन का त्याग करेंगे और किसी एक को देंगे, जिससे उनमें से एक जीवित रहे और ताकतवर बने और उन सभी का अपमान कष्ट का बदला ले सके। शकुनी उन सभी भाइयों में छोटा था, इसलिए सुबल ने निर्णय लिया कि सभी शकुनी को अपना भोजन देंगे। शकुनी अपने पिता का इस निर्णय का विरोध में थे। उनसे अपने पिता और भाइयों को इस तरह तड़पना नहीं देखा जाता था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के चलते उन्होंने ये बात माननी पड़ी। इस कारण शकुनी कौरवों का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। समय बीतता गया और राजा सुबल भी अब कमजोर होते गए। इस दौरान उन्होंने धृतराष्ट्र से एक आग्रह किया। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और अपने एक पुत्र शकुनी को माफ़ कर जेल से बाहर निकालने को कहा। ये भी कहा कि शकुनी हमेशा उनके पुत्र कौरवों के साथ रहेंगे और उनका हितैषी रहेगा। धृतराष्ट्र ने अपने ससुर की इस आखिरी इच्छा को मान ली और शकुनी को हस्तिनापुर ले आए। राजा सुबल ने इस बात के साथ ही अंतिम सांस ली, जिससे शकुनी कौरवों का शत्रु बन गया। मगर मरने से पहले सुबल ने अपने पुत्र शकुनी से कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी से ऐसे पासे बनाना जो उसकी इच्छा अनुसार अंक मिलेगा। यही पासे शकुनी ने पांडव और कौरव के बीच हुए खेल में उपयोग किया, जिसमें युधिष्ठिर अपने 4 भाई और पत्नी द्रौपदी को हार जाते हैं और द्रौपदी का चीरहरण होता है। यही खेल महाभारत युद्ध का मुख्य कारण था। राजा सुबल चाहते थे ये पासे धृतराष्ट्र और उसके वंश के अंत का कारण बने, और यही हुआ। शकुनी ने इन्हीं पासों के द्वारा महाभारत युद्ध करवाया। राजा सुबल ने शकुनी को एक पैर भी मूर्छित कर दिया, ताकि उसे अपने पिता का ये वचन हमेशा याद रहे और वह अपने पिता और भाइयों का अपमान कभी ना भूले। शकुनी अपने पिता के वचन के अनुसार 100 कौरवों के शुभ चिंतक बन के रहे, परंतु असलियत में शकुनी कौरव का हितैषी नहीं बल्कि इनका विरोधी था। शकुनी ने कौरवों को अपने विश्वास में ले लिया कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी है। साथ ही शकुनी उनके मन में हमेशा से गलत बात डालते रहे और गलत सीख देते रहे। शकुनी जानते थे कौरव पांडवों को पसंद नहीं करते, जिसका उन्हें फायदा उठाया। इस बात का उपयोग उन्होंने अपने कार्य को अंजाम देने के लिए किया। कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत के सबसे बड़ी जिम्मेदारी शकुनी ही थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काया और गलत बात की बीज बोते गए। शकुनी भी महाभारत युद्ध का हिस्सा थे। उनकी मृत्यु कुंती पुत्र सहदेव के हाथों हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना है शकुनी कौरव का हितैषी नहीं बल्कि उनका विरोधी था। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।